तो चलिए इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। लिखा यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा है काश ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब यहाँ हम लिखेंगे ए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी। आप एक चीज याद किए हो कि साइन ए बराबर याद किए हो लंब बटे कोण याद किए हो। तो बताइए जो ऊपर है 3 उलंब हो गया, नीचे वाला कोण हो गया। आप कोण ए लेना है तो बताइए लंब कौन है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो 3 लिखोगे। तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए। और कोण कौन है, तो कोण देखिए 4 है, तो यहाँ पे कोण की जगह 4 है लिख लीजिए। और यही आपको क्या करना है, आधार निकालना है। आई बात समझ में। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो बताइए इस त्रिभुज में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज कौन है, त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है ना। तो इसमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो देखिए कर्ण तो अपनी जगह पे है, लंब को इधर लाएंगे तो माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर बचेगा। अब जो जो सवाल में पता है इसमें रखिए। तो कोण आपको कितना पता है, तो कोण आपको दिख रहा है 4, तो कोण की जगह 4 लिखेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब आपको कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। कौन चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, बराबर में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। आई बात समझ में। तो अब देखिए 16 में से आप 9 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 7 आएगा, बराबर में लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो हमारा क्या आया है, 7 बराबर ए स्क्वायर आया है। तो देखिए 2 घात को जब इधर भेजेंगे तो क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी, यानी करड़ी में क्या हो जाएगा 7, बराबर में क्या बचेगा आपका ए बचेगा। अब जो जो मान पूछा है लिखिए। पहला पूछा है काश ए का मान, काश ए का मान बताना है। आप जानते हो कि काश ए बराबर याद किए हो आधार बटे कोण। तो देखिए कोण ए ही लेना है, तो आधार कौन होगा, ये तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार कौन है, तो इसके जगह आप आधार कितना निकाले हो, तो निकाले हो आप करड़ी में 7, तो लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आधार के लगे लिखोगे कड़ी में 7, और आपका कोण कितना है, तो 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। तो आपका एक आंसर तो ए हो गया। और देखिए और आपका क्या पूछा है, tan ए का मान पूछा है, तो यहाँ पे लिखिए tan ए बराबर, आप tan ए बराबर क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, लंब बटे आधार पढ़े हो। तो लंब कौन है, कोण यही लेना है, तो लंब कौन है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लंब की जगह 3, और आधार के लगे क्या लिखेंगे, करड़ी में 7, तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 7, तो आपका आंसर ई हो गया। आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो करा साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को देखिए हल करते हैं। तो लिखा क्या है, लिखा है 15 काट ए बराबर दिया गया है 8 दिया गया है। अब देखिए 15 तो गुणा में इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ क्या, काट ए बराबर लिखेंगे 8/15। आई बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे,
एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। आई बात समझ में। काट थीटा बराबर आप क्या याद किए हो, काट थीटा बराबर याद किए हो आधार बटे आप लंब याद किए हो। तो देखिए जो ऊपर है वो आपका आधार रहेगा, जो नीचे वो आपका लंब रहेगा। आई बात समझ में। तो आधार कौन है इसमें, तो आधार नीचे वाला होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। लंब कौन है 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। आपको निकालना क्या है, तो कर्ल निकालना है। तो बताइएगा इस सवाल में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आपको याद हो गया होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। बस इसी फार्मूले में क्या करेंगे हम लोग रख देंगे। तो अब देखिएगा कर्ण तो नहीं पता, तो यहाँ पे रहेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना पता है आपको 15, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग कितना होता है, तो 225 होता है, अब प्लस 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करेंगे, क्या है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आया है 225 में हम क्या जोड़ेंगे 64, तो आपका आएगा 289 आ गया। अब देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे के बराबर, जब 2 घात को आप इधर भेजोगे तो क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी। तो लिखेंगे क्या यहाँ के बराबर हम लोग लिखेंगे किसका वर्गमूल है, तो आपको पता है इस 17 का है ना। तो कर्ण का मान भी हम लोग क्या किए निकाल लिए, कितना कर्ण कितना आ गया, तो 17 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 17। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि साइन ए और सेक ए का मान। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि साइन ए का मान पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हो लिखोगे यहाँ पे साइन ए बराबर लंब बटे कौन होता है। आई बात समझ में। तो लंब कौन होगा, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, कौन 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 बटा कौन कौन है, तो कौन आपको दिख रहा है 17 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17। आपका एक आंसर आ गया। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है सेक ए का मान पूछा है, सेक ए का मान पूछा है। तो सेक थीटा बराबर आप क्या याद किए हो कर्ण बटे आधार याद किए हो, क्या याद किए हो कर्ण बटे आधार। तो अब देखिए कर्ण कौन है, तो कर्ण आपको दिख ही रहा है, एंगल ए ही लेना है। तो कर्ण आपका 17 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17। अब देखिए और आधार कौन है, तो 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। आपका आंसर आ गया।